जारी कर दी है। मूडीज ने पाकिस्तान का स्टेटस मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज, बताइएगा इस रेटिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए एक मनफी खबर सामने आ रही है और आलमी रेटिंग इदारे मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें मूडीज ने पाकिस्तान का स्टेटस मुस्तहकम से मनफी कर दिया है और पाकिस्तान की जो रेटिंग है CAA1 से CAA3 कर दी गई है। पाकिस्तान की रेटिंग जो गिराई गई है उसमें जो अहम नुकात बताए गए हैं वो उसमें यह है कि पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो तेजी से गिर रहे हैं, जबकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के पास आने वाले दिनों में जो वसाइल हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में माशी जो सूरत हाल है वो मजीद संगीन हो सकती है। इस हवाले से मूडीज की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर अब भी जो है वो डिफॉल्ट का रिस्क बरकरार है और ऐसे में IMF प्रोग्राम में अगर मजीद ताखीर हुई तो पाकिस्तान जल्द डिफॉल्ट कर सकता है। ताहम ये जो पाकिस्तान को IMF से कुछ रकम मिलेगी उससे वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान को फायदा हो सकेगा, लेकिन इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है मूडीज में कि पाकिस्तान को मईशत के हवाले से मुस्तहकम पॉलिसीज जो हैं वो बनाना पड़ेंगी, बसूरत दीगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो मजीद खराब हो जाएगी। जी ठीक है शराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। सर, बताइएगा कि आज ये रेटिंग जारी की गई है, मौशी रेटिंग, और ये मनफी में चली गई है, तो क्या असरात होंगे इसके पाकिस्तान की मईशत पर? जस्ट टू क्लैरिफाई कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, पाकिस्तान की मूडीज के साथ जो रेटिंग चल रही थी वो थी CAA1। ये बाय इटसेल्फ ही कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं थी, ये बहुत ही एक लोअर लेवल की रेटिंग थी जो मूडीज ने पाकिस्तान को दी हुई थी। उस रेटिंग को अब उन्होंने तब्दील करके CAA3 कर दिया है। इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान की रेटिंग को ये समझा जाए कि जो हमारा डॉलर लिक्विडिटी क्रंच, इससे मतलब आसानी से ये है कि हमारे पास उस वक्त डॉलर्स की फरावानी नहीं है, हमारी डॉलर्स की सप्लाई बहुत वीक है और हमारी डिमांड जो है वो ऑब्वियसली ऑन दी हायर साइड है, बिकॉज हमारा इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं, बट ना हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा है ना हमारी रेमिटेंसेज में इजाफा है, बल्कि चंद माह में पिछले हमने ये देखा कि इनमें कमी वाक़या हुई और हमारी FDI जो है वो भी पिछले साल के मुताबिक तकरीबन 50% इस साल में, यानी कि जो माशी साल चल रहा है FY23 के पहले 5-6 माह में गिर गई है। सबसे बढ़ के जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान का 9th रिव्यू IMF के साथ, जो कि मेरे ख्याल में नवंबर के पहले हफ्ते में कंप्लीट होना चाहिए था, आज मैं आपसे 28 फरवरी को बात कर रहा हूं और इतने महीने गुजर जाने के बावजूद हम इस रिव्यू को कंप्लीट नहीं कर पाए। ये सब वो चीजें हैं जिसने पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो कम किया, हमारी जो एक्सटर्नल यानी कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि जो हमारी बैरूनी खसारे हैं उनमें एक अदम इस्तेहकाम पैदा किया और इसकी वजह से पिछले 6 माह में 3 रेटिंग्स डाउनग्रेड पाकिस्तान में देखी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान माशी तौर पे जहां खड़ा है उसको वहां खड़ा नहीं होना चाहिए था। अब भी पाकिस्तान को अथॉरिटीज को मूव करना चाहिए, 9th रिव्यू की कंप्लीशन के जो प्रायर एक्शंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए, IMF से मुआहिदा कंप्लीट होना चाहिए, पाकिस्तान को वापस उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, पाकिस्तान को फ्रेंडली कंट्रीज से अपने फ्लोज को बेहतर करना चाहिए और ये जो जिटरीनेस है, ये जो मार्केट्स इस वक्त अनकंफर्टेबल हो रही हैं, इस माशी सूरत हाल से इन द शॉर्ट टर्म निकल जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज जो है पाकिस्तान की मौशी रेटिंग जो है वो जारी की गई है। कहा यह जा रहा था कि इससे कबल पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो मुस्तहकम है, जो कि अब मनफी में चला गया है। अगर देखा जाए तो डॉलर तो पहले भी पाकिस्तान के पास बहुत कम थे, तो अब मनफी में जाने की क्या वजूहात आपको दिखाई दे रही हैं? अच्छा जी, पहली तो बात ये कि मैं थोड़ा सा हैरान ये हुआ हूँ कि मूडीज ने इतना टाइम क्यों लगाया है रेटिंग डाउनग्रेड करने में, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और 10 साल से भी ज्यादा का जो है इस वक्त हमारा जो रिजर्व्स हैं वो लो लेवल पे हैं। तो एक्चुअली एक तो हमें ये जो डिसीजन लेने हैं पता नहीं क्यों हम डिले क्यों कर रहे हैं। अगर हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने हैं तो हम क्यों नहीं एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के फौरन से उसको इंक्रीज करते हैं। हम वेट किस चीज का कर रहे हैं, या हमें अगर मार्केट्स को 6 बजे बंद करना है तो हम फौरन से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे इस चीज पे हैरत हो रही है। या हमें फिजिकल
स्पेंडिंग कट्स करने हैं तो हम फौरन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों वेट कर रहे हैं टाइम का कि जी जब हमारे पास बिल्कुल वक्त ही ना रहे तो उस वक्त हम कुछ करें, या इनफैक्ट नुकसान बड़ा हो जाए तो उसके बाद करें। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम अर्जेंसी में क्यों नहीं है, सेंस ऑफ अर्जेंसी ही नजर नहीं आ रही, सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी, यानी कि हम बड़ा रिलैक्स इस वक्त चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी यही नजर आ रहा है, और वैसे भी हमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही किस तरह से जो है ना वो फिस्कल स्पेंडिंग को रोका जाएगा। और गवर्नेंस, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है मोडीज ने अपनी रिपोर्ट में, वीक गवर्नेंस। देखिए सब चीजों की जड़ ही ये है वीक गवर्नेंस, जिसकी वजह से महंगाई में भी आपका इजाफा हुआ है, खासकर फूड इन्फ्लेशन में, फ्लड के अलावा भी। और उसके अलावा आपके यहाँ ओवरऑल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं ना। आज हम 6 महीने से बात कर रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी अपनाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो आज तक नहीं अपनाएगी। तो देखिए जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी हम बैठे रहेंगे और बिल्कुल सिचुएशन एज यूजुअल लेंगे, तो फिर यही होना है कि रेटिंग्स डाउनग्रेड होते रहेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती रहेगी, लेंडर आपके पास आएगा नहीं, इवेंचुअली आप डिफॉल्ट पे चले जाएंगे और जा चुके हैं ऑलमोस्ट। और फिर आप जो है IMF भी आपके साथ जो है वो खड़ा होगा भी, तो वो शायद इतना ज्यादा आपको लिफ्ट ना कराए कि जितना आज जो आपको वो कर रहा है डिसीजन लेने की वजह से। तो मुझे लगता है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी बैठे हैं, जो है इख्तियारात जिनके पास है, वो शायद इस अर्जेंसी में अभी भी नहीं है कि हम किस सिचुएशन में पहुंच गए हैं। ये ओवरनाइट प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर हमने जो है वो एक्शंस नहीं लिए, जल्दी एक्शंस नहीं लिए। जो भी लेना है जल्दी करें ताकि जो है हम अवॉइड कर सकें ज्यादा से ज्यादा डैमेज। ठीक है, जो भी एक्शन लेना है वो जल्द से जल्द लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने खुर्रम शहजाद साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्योंकि उनका भी यही कहना है कि हमारा जो स्टेटस था वो मनफी तो पहले ही था, कहा नहीं जा रहा था। मूडीज ने काफी देर लगा दी शायद हमें ये कहने में कि ये मनफी में जा रहा है। क्या समझते हैं अब क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है और किस तरह से इसको संभाला जा सकता है? डॉक्टर खाकान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर खाकान से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ माहिर मुआशियात